हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। स्टोरी नेम द ऑब्सेशन लव। अब आगे। दानिश हल्का सा आगे आया। उसका गाल अब महक के गाल को छू रहा था। उसने सामने मिरर में महक की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराया और उसने अपना सेट पैंट उठा लिया। दानिश ने खुद महक को पैंट पहनने में हेल्प की। महक जल्दी से बोली, बाकी मैं चेंज कर लूँगी। दानिश कुछ पल उसे देखते रहा और फिर उसने वापस से महक को ऊपर उठाया और बैठाया और वो बाहर चला गया। उसके जाते ही महक ने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपना ब्लाउज उतारकर दानिश की टी शर्ट पहन ली। महक खुद से बोली, घर पहुंचना होगा मुझे। पागल हूँ मैं, पता नहीं क्या सोच कर निकल गई। रणविजय इतना मैटर नहीं करता जितने मैटर मेरी फैमिली करती है। दिमाग खराब था मेरा जो ऐसे बिना बताए निकल गई। तभी दानिश अंदर आकर बोला, आर यू डन डॉल? महक जल्दी से बोली, हाँ हो गया, तुम प्लीज़ कुछ कर सकते हो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दानिश उसे वापस अपनी गोद में उठाकर बोला, थोड़ा और दर्द देना पड़ेगा पर ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वो उसे बाहर ले आया। दानिश ने महक को बेड पर बैठाया। बेड पर बैठने के चक्कर में वो महक के चेहरे पर पूरी तरह से झुका हुआ था। महक चुपचाप दानिश को देख रही थी। वही दानिश गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी वो मासूम नजरें जो उसे बोल रही थी कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। महक ने एक गहरी सांस ली और वो सीधा खड़ा हो गया। महक धीरे से बोली, कैसे ठीक होगा? दानिश उसके पैर के पास बैठा और फिर उसने महक का पैर अपने गोद में रख लिया। महक धीरे से बोली, एक मिनट, तुम वही करने वाले हो ना जो मैं सोच रही हूँ? दानिश उसे देखते हुए बोला, वही एक ऑप्शन है डॉल। आई नो तुम डॉल हो, दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, पर इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर चलना है तो दर्द झेलना पड़ेगा। इससे पहले कि महक कुछ समझ पाती, दानिश ने कसकर उसका पैर मरोड़ा। महक जोर से चिल्लाई और आगे आते ही उसने दानिश का कॉलर पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसे करते ही दानिश का हाथ उसके बालों में चला गया था। वहीं उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिली हुई थी। महक चिल्लाते हुए बोली, पहले मुझसे पूछ तो लेते, ऐसे ही क्या जरूरत थी? मुझे कितना दर्द हुआ है तुम्हें आइडिया भी है? वो बोल ही रही थी कि तभी दानिश ने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोला, आवाज नहीं। ये सुनते ही महक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर ली और वो चुपचाप दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, डॉल, ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। महक कुछ बोल पाती कि तभी दानिश ने उसके पैरों को हल्का सा मूव किया। महक ने जल्दी से अपने पैर की तरफ देखा जो मूव करने पर दर्द हो रहा था। वो धीरे से बोली, थैंक यू, ठीक हो गया। ये बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। दानिश की नज़र उसके होठों पर थी। वो बस गौर से उसकी मुस्कुराहट को देख पा रहा था। महक वापस दानिश को देखकर बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दो, मतलब तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, सब परेशान हो रहे होंगे। दानिश कुछ पर रुका और बोला, चलो। बोलकर वो खड़ा हो गया और उसने महक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। महक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ ली और वो खुद भी खड़े हो गई। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद दानिश ने भटिया हाउस के सामने गाड़ी रोकी। महक ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई। दानिश उसके पीछे ही था। महक जैसे ही अंदर पहुंची, कामिनी उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पिछले 3 घंटे से कोई अता पता नहीं है। ऐसे कौन करता है महक? बोलते हुए कामिनी गुस्से से महक को घूर रही थी। वहीं नीलेश एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। डॉक्टर अभी उनका चेकअप करके गए थे। आयन एक तरफ खड़ा था और वो महक को देख रहा था। महक धीरे से बोली, सॉरी मम्मा, वो। तभी दानिश पीछे से आते हुए बोला, मिसेस भटिया, वो एक्चुअली आपकी बेटी बिना किसी चीज़ पर ध्यान देते हुए रोड पर चल रही थी। एक्सीडेंट होते होते बच गया क्योंकि गाड़ी मेरा था। आयन हैरानी से बोली, एक्सीडेंट? सीरियसली दी? महक सबको इग्नोर करते हुए सीधा नीलेश के पास बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही वहाँ चली गई थी
मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नीलेश बीच में बोली, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? बाकी सब कुछ ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। महक धीरे से बोली, आई एम ओके, दानिश ने मुझे संभाल लिया। मतलब मैं रोड पर ऐसे ही चल रही थी, एक्सीडेंट हो जाता मेरा अगर दानिश वहाँ पर नहीं पहुँचती। ये सुनकर नीलेश दानिश की तरफ देखा। नीलेश की नज़रें गौर से दानिश को नोटिस कर रहा था। वो अच्छे से दानिश को ऑब्जर्व कर रही थी। कामिनी दानिश को देखते हुए बोली, थैंक यू बेटा, महक का ध्यान रखने के लिए। तुम अंदर आओ। दानिश कामिनी को देखकर बोला, नो थैंक्स मिसेस भटिया, मुझे घर जाना चाहिए। आपकी बेटी मैंने आपको लौटा दी। इतना बोलकर वो मन में बोला, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, उसके बाद तुम सब अपने महक भटिया को मुझे दोगी, मेरी डॉल बनाकर। कामिनी कुछ पल रुककर बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। दानिश ने कुछ पल महक को देखा और फिर वो जाने के लिए मुड़ गया। इधर महक दानिश के बारे में अपने घर वालों को बता रही थी। दानिश ने अपने कान पर एक ब्लूटूथ लगाया और वो महक की बातें सुनने लगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कौन कहता है कि शैतान काले कपड़े में आता है या फिर देखने में डरावने होते हैं। कभी कभी शैतान ऐसे होते हैं कि उनसे नज़र ना हटे, और कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो पागल खाने में नहीं पर असल दुनिया में नजर आ जाती है। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगला दिन रणविजय का अभी तक कुछ पता नहीं चला। महक को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिक्र थी रणविजय की। वो बचपन से उसे जानती थी। इस वक्त वो कॉलेज में थी। महक खुद से बोली, पता नहीं कहाँ गया रणविजय। जहाँ भी गया है अपनी फैमिली को तो बताना चाहिए। बेचारी रिया कितनी परेशान हो रही है। बोलते हुए वो इस वक्त कॉरिडोर से होते हुए कैंटीन की तरफ जा रही थी। महक जैसे कैंटीन में पहुंचा, पीछे से आवाज़ आई, हेलो महक भटिया। ये सुनते ही महक ने मुड़कर अपने सामने खड़े एक ग्रुप को देखा जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। वो मन में बोला, ये पंचायत टीम मेरे सामने क्या कर रही है? गॉड, तमाशा क्रिएट करने आए हैं क्या? तभी एक लड़की आगे आकर बोली, मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी और तुम्हारा ना हुआ दूल्हा एंगेजमेंट वाले दिन भाग गया। सो सैड ना, काफ़ी बुरा फील हो रहा होगा तुम्हें। महक उसे देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की फिर से बोली, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आई मीन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दूसरी लड़की बोली, सिया छोड़ दो बेचारी को, मतलब अभी सदमे में है। बेचारी का ना हुआ पति छोड़कर भाग चुका है। ये सुनते ही वही आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग हंसने लगे। महक ने एक नज़र सबको देखा और वो सामने खड़ी सिया को देखने लगी। वो कुछ पल रुका और बोली, गो टू हेल। बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। महक मुश्किल से 4-5 कदम ही आगे बढ़ रही थी कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया जो कि उन्हीं की टीम से था। महक ने एकदम से मुड़कर उस लड़के को देखा और अगले ही पल उसने सीधा उस लड़के को गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। महक वही कैंटीन में खड़ी थी। उसने अपने सामने खड़े लड़के को थप्पड़ मारा था और उस लड़के ने अब जाकर महक का हाथ छोड़ दिया। महक तेज आवाज में बोली, अगली बार अगर ऐसा हाथ लगाने के बारे में सोचा ना तो अभी तक बस थप्पड़ मारा, बाद में सीधे सीधे कॉलेज से सस्पेंड हो जाओगे, कोई नहीं बच पाएगा। बोलकर वो गुस्से से वहाँ से निकल गई। महक और देव कॉलेज में नहीं रहे। वो कॉलेज से निकलकर सीधा अपनी स्कूटी पर बैठा और वहाँ से अपने दोस्त के घर चली गई। महक की एक ही दोस्त है, वो उसकी बचपन के दोस्त पिया। रात का वक्त। महक इस वक्त पिया के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने घर पर नहीं थी और उसने कामिनी को बता दिया था कि आज रात पिया के घर रुकने वाली है। पिया महक को देखते हुए बोली, कैंट बिलीव इट कि रणविजय ऐसा कुछ करेगा। वो कहाँ पर है? महक ने कहा, कोई और टॉपिक है बात करने के लिए तो टेल मी, वरना मुझे नींद आ रही है। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत गेस्ट रूम की तरफ चली गई। महक ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया तभी उसकी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फ़ोन चेक किया। इस अननोन नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, इंसान के गाल को छू लिया ना
ये नहीं होना चाहिए। अब उस इंसान का कतरा कतरा इस बात का हिसाब देगी। ये मैसेज पढ़ते ही महक के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वो सीधे से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर मित्र के बाद ये नहीं। बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और बिना कुछ सोच समझकर उस अननोन नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी ने उसका कॉल नहीं अटेंड किया। महक ने जैसे ही दूसरी बार फ़ोन किया, वो नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। महक बेड पर बैठकर बोली, एक और इंसान की जान जाएगी मेरी वजह से। दानिश। बोलकर उसने अपना फ़ोन चेक किया। वो कुछ सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र सीधे एक नंबर पर गई जो कि दानिश लिखकर था। महक ने बिना कुछ सोच समझकर उस फ़ोन पर कॉल कर दिया। कुछ ही पल में कॉल पिक हुआ और दूसरी तरफ से दानिश की आवाज़ आई। व्हाट हैपेंड डॉल? महक हैरानी से बोली, दानिश तुम सच में हो? पर तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन में। दानिश बीच में बोली, जब तुम मुझे अपना फ़ोन दिया था उस अननोन नंबर के लिए, तभी मैंने अपना नंबर तुम्हारे फ़ोन में सेव कर दिया था। आई नो ज़रूरत पड़ेंगे। बोलते हुए वो इस वक्त अपने लिए ड्रिंक बना रहा था। महक गहरी सांस लेकर बोली, दानिश आई नीड यू। यह सुनते ही दानिश कुछ पल के लिए रुका और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी महक फिर से बोली, यू नो अननोन नंबर वाले इंसान ने मुझे बोला था कि वो किसी को जान से मार देगा। दानिश कुछ पल रुका और बोला, कैसे जान से मार देगा डॉल? और अगर वो किसी को मार रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, तुम परेशान मत हो, ओके? महक जल्दी से बोली, पर मुझे परेशान होना पड़ रहा है। वो कॉलेज का सीनियर, मेरे कॉलेज का सीनियर जिसके साथ आज मेरी बहस हुई और मैंने उसे थप्पड़ मारा। प्लीज़ डू समथिंग। दानिश गहरी सांस लेकर बोली, ऐसी कौन सी नौबत आ गई डॉल जो तुम्हें किसी को थप्पड़ मारना पड़े? महक ने एक गहरी सांस ली और दानिश को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद दानिश काफ़ी शांत था। वो अपने ग्लास में क्यूब डालते हुए बोला, ओके मैं देखता हूँ कि मैं क्यों इतना। बोलते हुए वो रुक गया। महक जल्दी से बोली, दानिश क्या हुआ? हेलो? दानिश अचानक से बोला, डॉल तुमने सुना मैंने क्या बोला? और यू लिसनिंग टू मी और नॉट? महक चिल्लाकर बोली, दानिश आई एम लिसनिंग यू। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तभी दानिश गहरी सांस लेकर बोला, डॉल आई थिंक नेटवर्क इशू है। पता नहीं तुम्हारी आवाज़ आ रही है मेरे पास, पर मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सब कुछ बेकार हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। डॉल तुम सुन रही हो ना? बोलकर उसने कॉल कर दी। इधर महक चुपचाप अपने फ़ोन को देख रही थी। वो खुद से बोली, ऐसी मोमेंट पर नेटवर्क क्यों चला जाता है? बोलते ही उसने अपनी फ़ोन बेड पर रखा और कुछ सोचते हुए वही लेट गई। वो मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उसका नाम भी नहीं जानते थे। मदद करना तो दूर की बात। महक धीरे से बोली, अगर पुलिस के पास जाऊँ तो? बोलकर वो खड़ी हुई और उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का मौसम अच्छा नहीं था। इस वक्त तूफान आ रहा था, जिसका मतलब था बाहर निकलना सेफ नहीं था। महक खुद से बोली, बाहर नहीं जा सकती मैं। बोलकर उसने खिड़की बंद की और वापस जाकर बेड पर लेट गई। पूरी रात ऐसे ही परेशानी में निकल गई। महक को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग चुकी थी। सुबह की करीब 7 बजे एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली क्योंकि पिया उसके सामने खड़ी थी। महक एकदम से खड़े होकर बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? पिया उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे कॉलेज से एक न्यूज़ आई है। ये सुनते ही महक की दिल की धड़कन बुरी तरह से शोर करने लगी थी। वो धीरे से बोली, व्हाट? पिया कुछ पल रुककर बोली, एक लड़का है, धवल नाम था। उसके कॉलेज के हॉस्टल में, अपने हॉस्टल रूम में उसका डेड बॉडी मिला है। ये सुनते ही महक हैरानी से पिया को देखने लगी। वो एकदम से बेड पर बैठ गई। पिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रिलैक्स, आई नो तुम्हारे कॉलेज की बात है, ड्रामा होगा, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कोई काम नहीं है, ओके? जस्ट रिलैक्स। मैंने आयन को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएगी तुम्हें लेने। बोलकर वो वहाँ से चली गई। महक कहीं खोई हुई थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
उसने धीरे से अपने फ़ोन को देखा जिसमें मैसेज लिखा था कि कैसे लगा सरप्राइज़। अगली बार गलती से भी तुम्हारा हाथ, तुम्हारे बाल, तुम्हारी नज़र भी किसी को छोड़ ना जाए, नहीं तो सामने वाले को मौत झेलना पड़ेगा। और हाँ, कोशिश करना कि उस लड़की को डेड बॉडी ना देखो, झेल नहीं पाओगे। बाय। ये मैसेज पढ़ते ही महक की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो धीरे से बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन है ये इंसान? पुलिस के पास जाना पड़ेगा, बोलकर वह तुरंत खड़ी हो गई और बेडरूम से निकल गई। अब तक आयन वहाँ पर आ चुका था। आयन महक को देखकर बोला, दी, व्हाट हैपेंड? लिसन प्लीज, रोना बंद करो। हमें नहीं पता कि क्या वजह हो सकता है, आप शांत रहो। महक जल्दी से बोली, आयन, इट इज़ नॉट एक्सीडेंट। आयन कुछ पल रुक कर बोला, मतलब? महक कुछ बोलने का हुई कि तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। उसने जल्दी से देखा, उस अननोन नंबर से एक वीडियो आया था। महक ने तुरंत वो वीडियो प्ले कर दी। उस वीडियो में आवाज़ नहीं थी। वो वीडियो देख वो एकदम से सुन्न हो चुकी थी, क्योंकि वो वीडियो नीरज की थी। उनके डैड की जगह पर वो बैठे हुए थे और इस वक्त कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। तभी एक मैसेज आया, अगला शिकार नीलेश भटिया, कैसा रहेगा? आयन फिर से बोला, व्हाट हैपेंड दी, कुछ बोलो। मैं एकदम से होश में आकर बोली, कुछ भी नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं, मतलब कल मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा था। आयन धीरे से बोली, क्यों? मैं कुछ पल रुकी और उसने आयन को सब कुछ बता दी। सब कुछ जानने के बाद आयन उसके हाथ पकड़कर बोली, आप चलो यहाँ से। पियादी, मैं महक को लेकर जा रहा हूँ, बाय, बोलकर वो महक को खींचकर वहाँ से ले गया। थोड़ी देर बाद आयन महक को लेकर जैसे ही घर पहुँचा, महक हैरानी से बोली, पुलिस? इस वक्त उसके घर के दरवाजे पर पुलिस थी। आयन तेज आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? कामिनी उसे देखकर बोली, पता नहीं पुलिस वाले कहाँ से आ गए। मैंने नीलेश को भी कॉल किया, वो थोड़ी देर में आ रही है। इंस्पेक्टर आयन को देखकर बोला, सीधी बात है कि ये धवल जिस लड़के का ब्रूटल मर्डर हुआ उसके हॉस्टल के कमरे में सुनने में आया है, और तहकीकात से पता चला कि तुम्हारी बहन ने कल उस लड़के को थप्पड़ मारा है। आखिरी लड़ाई तुम्हारी बहन के साथ थी। कामिनी धीरे से बोली, लड़ाई? आयन गहरी सांस लेकर बोला, इंस्पेक्टर, तो फिर आपको पूरी बात भी पता चलना चाहिए कि उस लड़के ने मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने मेरी बहन को उसकी मर्जी के बिना टच किया, और एक लड़की अपने डिफेंस में थप्पड़ मार सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और कहना क्या चाहते हैं? आपको तहकीकात की और आप यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए। इंस्पेक्टर तेज आवाज़ में बोला, तमीज से बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करो। आयन बिना कुछ भाव के बोला, बच्चा हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। इसके आगे वो कुछ और बोल पाता, तभी महक उसका हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर, आपका मेरे घर पर आने की क्या मतलब है? इंस्पेक्टर उसे देखकर बोला, बहुत सिंपल है, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, इंक्वायरी करना है तुमसे, और बस इंक्वायरी करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा मामला मुझे पता है। लेकिन रिकॉर्ड में तो जाएगा ना मामला? महक धीरे से बोली, ओके। आयन उसे देखकर बोला, व्हाट द हेल? महक जल्दी से बोली, चुप, मेरे साथ आना है तो आओ, वरना। आयन बीच में बोला, आ रहा हूँ मैं आपके साथ। उसकी बातें सुनकर महक ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। कामिनी को महक ने मना कर दिया था क्योंकि नीरज सीधा घर पर आने वाले थे और वो किसी को घर पर ना पाकर परेशान हो जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद महक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और वो बहुत परेशान थी क्योंकि इंस्पेक्टर उसे जाने नहीं दे रही थी और आयन पता नहीं कहाँ पर था, वो उसे कहीं देख नहीं रहा था। महक इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर, आपने इंक्वायरी के लिए बोला था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रोककर क्यों रखा है? पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोला, कॉल किया है तुमने? महक हैरान से बोली, व्हाट? नहीं किया मैंने। बोलते हुए वो एकदम से खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर बिना किसी भाव के बोला, एक्सेप्ट करना है कि
कि तुमने किया है और ये केस क्लोज करना है। इतना टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट करो कि तुमने किया है। बस चिंता मत करो, बेल मिल जाएगी। महक हैरानी से बोली, ये कौन सी दादागिरी एक्सेप्ट करूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं? वो बोल रही थी कि तभी इंस्पेक्टर गुस्से में खड़ा हो गया और उसे देखते महक 2 कदम पीछे हट गई। उसे डर लग रहा था, ऊपर से आयन पता नहीं कहाँ पर था। उसे आयन की टेंशन भी हो रही थी। इंस्पेक्टर तेज आवाज में बोला, जितना बोला है उतना करो। महक चिल्लाकर बोली, नहीं करूंगी मैं, ऐसे ही बिना बात के कोई इज्जत मैं अपने सिर पर नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में महक को देखा और फिर उसने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। वो कांस्टेबल सीधा महक के पास आई। इससे पहले कि महक को हाथ लगाए तभी पीछे से एक आवाज आई, हाथ लगाने की गलती भी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही वो कांस्टेबल बीच में रुक गई। महक ने मुड़कर एकदम से सामने देखा और वो धीरे से बोली, दानिश। महक दानिश को देख रही थी जो कि उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था। वो खुद उसे देख रहा था। महक तुरंत दानिश के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू, तुम आ गए दानिश। ये इंस्पेक्टर ये मुझे बोल रहा है कि मैं उसकी मौत की इल्जाम अपने सर पर ले लूं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम जानते हो ना, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। दानिश बीच में बोला, रिलैक्स डॉल, मैं सब कुछ जानता हूँ, ओके। बोलते हुए उसने महक के गाल पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगा। महक धीरे से बोली, पक्का? दानिश कुछ पर रुक कर बोली, रिलैक्स, मैं हूं ना। उसके इतना कहते ही महक ने जल्दी से सर हिलाया और दानिश का हाथ पकड़ते हुए उसके पीछे आ गई। वो सिचुएशन में उसे बहुत डर लग रहा था। ऊपर से आयन पता नहीं कहाँ पर था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इंस्पेक्टर दानिश को देखते हुए बोला, मिस्टर मेहरा, आप इस लड़की को जानते हैं? दानिश ने बिना किसी भाव के बोला, इस लड़की की नाम महक भटिया, काफी प्यारा नाम है, इज्जत के साथ लिया जा सकता है इंस्पेक्टर। बोलकर दानिश ने महक का हाथ अपने हाथों से छुड़ाया और फिर वो सामने चेयर पर बैठ गया। इंस्पेक्टर जल्दी से बोली, सॉरी मिस्टर मेहरा, मुझे पता नहीं था कि आपको जानती होगी। अगर पता होता तो मैं इसे यहाँ पर कभी नहीं लाता। दानिश कुछ पल रुक कर बोली, वो तो किसी को भी नहीं आता इंस्पेक्टर, और ऊपर से जबरदस्ती मौत का इल्जाम डालने की कोशिश करते हो। और क्या होगा अगर मैंने इस चीज को लेकर तुम्हारी नौकरी तुमसे छीन लूँ तो? ये सुनते इंस्पेक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज। दानिश बिना किसी भाव के बोला, तो जाकर असली कातिल का पता लगाओ। अब पहले ये बताओ कि इसका भाई कहाँ पर है? इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, वो एक सेल में रखा हुआ है। वो बहुत बोल रहा था, इसलिए मैं अभी उसे बाहर बुलाता हूँ। बोलकर उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया। वो कांस्टेबल तुरंत वहां से चला गया। महक कभी इंस्पेक्टर को तो कभी दानिश को देखती है। दानिश एकदम से खड़ा होकर बोला, इंस्पेक्टर, इंक्वायरी हो चुका है, तो फिर अब महक यहाँ पर कोई काम नहीं है। वो पूरी रात कहाँ पर था, इस बात का सबूत उसके दोस्त है। उसके दोस्त के घर पर सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ मिल जाएगी और मरे हुए इंसान पर भी एक केस बनता होगा ना। इंस्पेक्टर जल्दी से बोली, जी मिस्टर मेहरा, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं मिस भटिया को कुछ नहीं बोलूँगा। उनको पुलिस स्टेशन की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आयन वहाँ पर आ चुका था। वो सीधा महक के पास आकर बोला, दी आप ठीक हो? महक जल्दी से बोली, हाँ दानिश आ गया यहाँ पर। ये सुनते आयन ने दानिश की तरफ देखा। दानिश उन दोनों को देखकर बोला, बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनके इतना बोलते ही महक और आयन वहाँ से चले गए। उनके जाते ही इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, मिस्टर मेहरा, मेरे पैसे। दानिश बीच में बोला, अकाउंट चेक कर लेना अपना। बोलकर वो बाहर निकल गया। बाहर आते दानिश का नज़र सीधा महक के ऊपर गया और आयन पर गई थी, जो थोड़ी दूर पर खड़े थे। महक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और आयन उससे कुछ बोल रहा था। दानिश की नज़र सिर्फ और सिर्फ महक के चेहरे पर जमी हुई थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, व्हाट आई कैन डू डॉल, मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में। तुम मुझे मसीहा समझो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेबल मेकर बन जाऊंगा। वो क्या है ना,
तुम्हें खतरे में डालकर बचाने में बड़ा मज़ा आता है। दानिश ने एक गहरी सांस ली और वो सीधा महक के पास आया। महक एकदम से उसे देखकर बोला, थैंक यू टाइम पर आने के लिए। दानिश कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी डॉल कि मैं सही वक्त यहाँ पर पहुँच गया, वरना आज तुम जेल में होते। और क्या होता किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता था। आयन बीच में बोला, थैंक यू मिस्टर मेहरा। दानिश उसे देखकर बोला, तुम सीधे घर पर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ होंगे, ओके? मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत लेकर आऊँगा। ये सुनते ही आयन ने तुरंत महक की तरफ देखा। वो कुछ बोलने की हुई कि तभी महक उसे बोला, इट्स ओके, मैं आ जाऊँगा, कुछ काम होगा, जाओ। आयन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। दानिश आयन को जाते हुए देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तभी महक एकदम से उसके सीने से लग गई। उसकी इस हरकत पर दानिश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। महक धीरे से बोली, अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता तुम्हें पता है? मुझे कितना डर लग रहा था। वो इंस्पेक्टर जबरदस्ती कर रही थी, ऊपर से उस फीमेल कांस्टेबल इतने जोर से मेरे हाथ पकड़ा था। महक की आखिरी लाइन सुनते ही दानिश की मुस्कुराहट जो अभी तक बनी हुई थी वो एकदम से गायब हो गई। उसने महक को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, किसने हाथ पकड़ा था तुम्हारा डॉल? बोलते हुए दानिश महक की दोनों हाथों को देखा। महक की राइट ग्लव पर हल्की उंगलियों के निशान थे। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी। दानिश धीरे से बोला, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हें हाथ लगाने की? तभी महक धीरे से बोला, यू नो, मुझे लगा कि। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गई। दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, रिलैक्स डॉल, जब तक दानिश मेहरा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर वो मन में बोला, एक्सेप्ट मी ऑफ कोर्स। महक उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओके। दानिश ने बिना कुछ बोले उसे वापस अपने सीने में लगा लिया। उसने महक के सर पर अपने होठ रख देता है और उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसे वापस से पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उस कांस्टेबल को जान से मारना था जिसने उसकी डॉल पर हाथ लगाया। उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ने की कोशिश की। दानिश मन में बोला, इंस्पेक्टर, तुझे बोला था ना कि परेशान करना, लेकिन ये नहीं बोला था कि हाथ लगाना है। हाथ लगाया उसे दर्द हुआ। मेरी डॉल को मेरे अलावा दर्द देने वाला इस दुनिया में बचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद महक दानिश से अलग होकर बोली, घर जाना पड़ेगा, मम्मा पापा परेशान हो रहे होंगे। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया, इंस्पेक्टर से कुछ बोलना था मुझे। बोलकर उसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। महक चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दानिश दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल उसके चेहरे को देखकर वो सीधा अंदर चला गया। दानिश अंदर जाकर बोला, कौन से कांस्टेबल ने मेरी डॉल को हाथ लगाया? इंस्पेक्टर धीरे से बोला, हाथ लगाया? मैंने तो सबको मना किया था। फिर बोलते हुए उसकी नज़र एक फीमेल कांस्टेबल पर थी जो सिर झुकाए खड़ा था। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, तुमने किया? बस इंस्पेक्टर की इतना कहते ही दानिश तुरंत आगे गया और उसने उस कांस्टेबल के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके सर सीधा दीवार पर मारा। वो कांस्टेबल जोर से चिल्लाई और उसने अपना सर पर हाथ रख लिया। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। दानिश जैसे ही वो खून देखा वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, सॉरी मिस्टर मेहरा, इसे पता नहीं था, रियली सॉरी। दानिश बिना किसी भाव के बोला, करीब आधे घंटे बाद इसे हॉस्पिटल लेकर जाना, ब्लड लॉस से मर जाएगी। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, व्हाट? दानिश उसे देखकर बोला, और पैसे चाहिए? इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, नहीं सॉरी। दानिश बिना किसी भाव के बोला, आधे घंटे बाद यहाँ से निकलना है, 15 मिनट लगेगा यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में, तब तक ब्लू से इसकी मौत हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मेरा हाथ अभी भी है मारने के लिए। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। दानिश बाहर आया और सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। महक उसे देखकर बोला, क्या हुआ? इंस्पेक्टर कुछ बोल रहे थे क्या? दानिश एक नज़र महक को देखा और बोला, फिलहाल तो कुछ नहीं। अपनी बात बोलकर दानिश एकदम से महक के ऊपर झुका। महक हैरानी से बोली, तुम? इतनी बोलकर वो रुक गई।
और उसने देखा कि दानिश ने उसकी सीट बेल्ट लगाई थी। महक मन में बोली, मैं कुछ भी क्यों सोचती हूँ। दानिश पीछे हटा और उसने गाड़ी स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सीधा महक भाटिया के हाउस के सामने रुकी। महक एक नज़र बाहर देखकर बोला, थैंक यू दानिश, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता है मैं। दानिश बीच में बोला, थैंक यू डॉल, मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनते ही महक कन्फ्यूज से उसे देखने लगा। वो धीरे से बोली, तुम क्यों थैंक्स बोल रही हो? मैंने क्या किया तुम्हारी ज़िंदगी में आकर? दानिश हल्का सा उसके चेहरे के पास आया और वो उसे देखने लगा। वो बेहद धीमी आवाज़ में बोला, तुमने जो किया है वो तुम्हें समझ नहीं आता और मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। वेल माई इनोसेंट डॉल घर आ चुका है, तुम अब जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर महक एकदम से मुस्कुरा दी। वो कुछ पर रुककर बोली, गुड नाइट बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। दानिश उसे जाते हुए देख रहा था। महक के अंदर जाते ही दानिश ने अपना आंखें बंद कर ली और वो धीरे से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद दानिश अपनी आंखें खोलकर बोला, मज़ा बहुत आ रही है डॉल, पर अब असली गेम तो खेलनी पड़ेगी ना, और अब एक फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा। बोलकर उसने अपनी गाड़ी तुरंत आगे बढ़ा दी। इधर महक हॉल में बैठी हुई थी। नीरज ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कामिनी और आयन भी वहाँ पर बैठे हुए थे। महक ने सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट आयन ने भी सब कुछ बता दिया था, स्पेशली दानिश के बारे में। नीलेश कुछ पर रुक कर बोले, काफ़ी अच्छा लड़का है। कामिनी उसे देखकर बोला, अच्छा तो है, थैंक गॉड महक को बचा लिया। सबसे बड़ी बात कि उसके पास पावर है। महक कुछ पर रुक कर बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोलकर वो सीधे ऊपर चली गई। बेडरूम में पहुँचते ही महक खुद से मुस्कुराने लगी। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुँची और उसे याद आया कि आज पहली बार वो खुद दानिश को सीने से लगा था। उसने दानिश को हग किया था। महक मुस्कुराते हुए बोली, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? सीरियसली पागल हो चुकी हूँ मैं। महक सीधा जाकर बेड पर लेट गई और उसने अपनी तकिया को अपने सीने लगा लिया। वो खुद से बोली, दानिश मेहरा। बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। वही दानिश इस वक्त अपने कमरे में था, जहाँ पर सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे। उसके हाथ में एक फाइन की ग्लास थी और वह बीच वाले सबसे बड़े स्क्रीन पर महक को देख रहा था। वो खुद से बोला, माई स्वीट इनोसेंट डॉल, प्यार के जाल में फंसते हुई कुछ ज़्यादा ही प्यारी लगती है। प्यार में तुम्हारी यह मुस्कुराहट, यही तो चाहिए मुझे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुश्मन होता होगा और कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम खुद भी नहीं। कुछ सोचते हुए दानिश ने अपना एक दूसरा फ़ोन उठाया। इधर महक जो खुद में गुम थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आया। उसने बिना कुछ देखे अपना फ़ोन उठाया और चेक किया। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि जेल जाते जाते रह गए, लेकिन क्या होता अगर तुम जेल चले जाते और आधी रात को मैं तुम्हारे पास आता, तुम्हें छूता, तो तुम खुद को बचा पाते। ये मैसेज पढ़ के महक की चेहरे की हंसी छुड़ गई। ये देख दानिश खुद से बोला, आई एम रियली हैप्पी डॉल, तुम्हारे सारे इमोशन मेरे कंट्रोल में है। दैट्स गुड। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए हिज ऑब्सेशन लव। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।